जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तुषार कुमार साहू, फाउंडर ऑफ फिजिक्स मेड इजी ओडिशा, इजी वे टू लर्न फिजिक्स। तो आशा करुच्ची आज सीपीटी एग्जाम फिजिक्स थिला, समस्ते भल करेंगे। तो ये वर्ष क्वेश्चन टी प्रीवियस ईयर टू एज पर माय ओपिनियन टी डिफिकल्ट थिला और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आसीथिला, किंतु सिस्टमेटिक वे क्वेश्चन नथिला। थर्मोडायनामिक्स फास्ट बेसी क्वेश्चन थिला, मैथमेटिक्स फिजिक्स कम क्वेश्चन अच्छी, तथापि अच्छी क्वेश्चन। तो मोटामोटी भाव देखते गले मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तैयारी करथिला कि टी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी था। इलेक्ट्रोडायनामिक्स किसी क्वेश्चन टी स्टैंडर्ड थिला। तो मैं तीन पार्ट रे डिवाइड करी वीडियो। फर्स्ट पार्ट रे मु 1 रू 20 पाखापाखि क्वेश्चन डिस्कसन कर दी तार सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट रे 20 रू 45 तान 45 रू 70 तीन पार्ट रे डिवाइड हो जिवो। तापर आपन गोटे फाइनल आंसर की देबी, कहीं ना सॉल्यूशन वीडियो रे भूल हो पारे। तो टोटल मु सॉल्यूशन दे सारा पर आपनकर सब कमेंट पढ़ी सारा पर कौन कौन क्वेश्चन यदि भूल थी किसी ऑप्शन कि मुझे भूल करी तो लास्ट पर गोटे आंसर की देबी, काली की देबी। ठीक अच्छे। तो चलते बिना कि डेरी कर आरंभ करवा। हेलो आई छोड़ू, हरिबल बोलतु, सबे पढ़ु सबे पढ़ु। समस्त पाखे क्वेश्चन पीडीएफ बा क्वेश्चन थी, जहाँ पाखे ना मुझे ग्रुप में सेंड करदेवी। आ समस्त एग्जाम देते मुझे जानी, आउ समस्त बारे क्वेश्चन ही थी। तो फास्ट क्वेश्चन आरंभ करिया आमे। फास्ट क्वेश्चन टे आपको गोटे डिफिकल्ट लगी मे भी लगी पारे, किंतु मुझे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रू क्वेश्चन आसीबो। फास्ट क्वेश्चन कौन कहता है, हिटेड बॉडी एमिट रेडिएशन व्हिच हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। एफ नॉट फ्रीक्वेंसी रे आमर मैक्सिमम इंटेंसिटी अच्छी कही क्वेश्चन ले। द एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल इज 0.5 कही। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल, माने टेम्परेचरटा डबल है। तो कौन करेंगे छुआ, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को यूज करेंगे। आप पढ़ी वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ को आप यूज करेंगे। लैम्बडा मैक्सिमम टी इक्वल टू केते आसे ना गोटे कांस्टेंट आसे। लैम्बडा एम टा कहते कि मैक्सिमम वेवलेंथ, टी है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किंतु फ्रीक्वेंसी आकार में मागिची। आप जानते जेहेतु रेडिएशन एमिट होची, तार स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड सहित समान, दैट इज सी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू आप जानते लैम्बडा टाइम्स एफ आसे। तो लैम्बडा में लिख पारिया सी बाई एफ। दे लैम्बडा मैक्सिमम थी तेने फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी। तो लैम्बडा एम बदल आम के लिख पारिया 1 बाई एफ लिख पारिया। सीटा कहीं कांस्टेंट यपटे गले कांस्टेंट गोटे हो ताने टी बाई आमर एफ इक्वल टू कौन हम ना कांस्टेंट हम। आमर मैक्सिमम इंटेंसिटी देती एफ नॉट रे टी बाई एफ नॉट। तेज टी बाई एफ नॉट आमर कौन रहा दरकार, गोटे कांस्टेंट रहा दरकार। सी आउे लिखुने कहीं सीटा ये डिवाइड होगले कांस्टेंट। सीटा स्पीड ऑफ लाइट ताने टोटल गोटे क्वांटिटी कांस्टेंट हो। ताने टी बाई एफ नॉट टा फ्रीक्वेंसी आमर कांस्टेंट रहा दरकार। जेहेतु छुआ 2T टेम्परेचर हो, टेम्परेचर 2T तेरे फ्रीक्वेंसी भी 2 गुणा हो गले आमर सेटा कांस्टेंट रही कहीं 2 टू कैंसल हो। टी बाई एफ नॉट टा कांस्टेंट रही। तो फ्रीक्वेंसी केते हो एफ डैश 2 टाइम्स हो एफ नॉट। तो ऑप्शन कौटा हम, ऑप्शन ए रही आमर ऑप्शन ए 1 नंबर, दैट इज द मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी नियर द फ्रीक्वेंसी इज 2 एफ नॉट हो। तो 2 एफ नॉट इज राइट आंसर हम। तापर स्टेप को बढ़िया पिला माने कहीं एनर्जी भी पचार। अकॉर्डिंग टू स्टीफेन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला आप पढ़ी थे, एनर्जी इक्वल टू आसे सिग्मा टी पावर 4 वेयर सिग्मा इज स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एनर्जीटा टेम्परेचर पावर 4 ऊपर डिपेंड करे। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 ताने एडेस न्यू एनर्जी केते हो, टी टा 2 टाइम्स हो जाइए। तेबे 2T पावर 4 आसजिवो, दैट इज 16 पावर टी पावर 4। तेबे 16 टाइम ई हो। तो न्यू एनर्जी 16 टाइम बढ़ी जाव, 16 टाइम इनक्रीज कर 16 टाइम। तो ऑप्शन 8 देती फैक्टर बढ़ी और 12 हेनी। तेरे गोटे ही आंसर राइट हम 1 नंबर ए। 1 नंबर ए इज राइट आंसर, मार्क करूँ। तापर छुआ 2 नंबर क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स रू। थर्मोडायनामिक्स फास्ट 5टी क्वेश्चन 2 रू नहीं 7 पर्यंत बोलते थर्मोडायनामिक्स पकई। ओके, रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आगुरी होता एग्जाम थर्मोडायनामिक्स बेसी क्वेश्चन आसूला। देखिए छुआ मैंने जदि किसी भूल लगे डेरिवेशन में मत कमेंट कर निहा जनइबे। कही एन आइडियल रेफ्रिजरेटर रू क्वेश्चन आसी माने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देइथियो निहाती। तो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस, फ्रिजर टेम्परेचर ऑफ फ्रिज डिफ्रिज बा फ्रिजर केते -12 डिग्री सेल्सियस। सब बेले छुआ ई प्रॉब्लम रे हमरो सेल्सियस को केल्विन कर देबे। केते आसीयो -12 + 273 केल्विन ही जीवो। केते हबो 162 केल्विन। तापर कही कौन ना द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के देजी, ठीक अच्छे, के देजी ना 5 देजी। के देजी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इज 5 देजी।
तो ये पचार व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर जो आमर जो हिटा भितर आणिकी बाहर को छाड़ माने सराउंडिंग टेम्परेचर बा एयर सराउंडिंग टेम्परेचर पचार केते तो छुआ मैंने आप जानी ये आमर एफिशिएंसी दरकार इंजिन लो एफिशिएंसी आ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये रिलेशनटा कौन आसे एफिशिएंसी इक्वल टू 1/k+1 इनवर्सली आसे के तो आप के देथिए 5 तो 1/5+1 6 एफिशिएंसी वन्स यू कैलकुलेट यदि एफिशिएंसी आपण माने कैलकुलेट करदेबे तेरे एफिशिएंसी आप जानते केते 1/T2/T1 सरा माने हीट इंजिन लो एफिशिएंसी तो T2 कौन छुआ सिंक रो टेम्परेचर बट कम टेम्परेचर T1 टा कि सरस रो हाई टेम्परेचर तो ये आपको जानी थे T2 है कि फ्रिजर टेम्परेचर केते कहीं कम टेम्परेचर T1 टा कि सराउंडिंग टेम्परेचर हीटा छाड़ सी कहीं ताठू अधिका थाए से तो फ्रिजटा ठंडा हुए बाहर टेम्परेचर फ्रिज टेम्परेचर भीतर ठंडा थाए तो यहाँ आम एफिशिएंसी केते बाहर 1/6 इक्वल टू केते 1/261/TS तापर छुआ 261/TS टा केते हिजिवो 1 - 1/6 दैट इज 5/6 तबे TS टा केते हबो 261 × 6/5 केल्विन आंसर आछो ताकू सेल्सियस कर दे ऑप्शन सेल्सियस अछि 261 × 6/5 छुआ मु कैलकुलेट यूज कर दूची केते आसीबो TS टा आसिला केते 313.2 केल्विन आकु सेल्सियस कले केते हबो छुआ माने सोर्स टेम्परेचर केते हबो 313.2 - 273 कर देबे केते आसीबो 0.2 40.2 डिग्री सेल्सियस तो केते आसीबो छुआ माने 40.2 डिग्री सेल्सियस तो कोटा ऑप्शन आसीबो ऑप्शन सी 2 नंबर ऑप्शन सी आर यू क्लियर 2 नंबर ऑप्शन सी आसीबो तापर जा 3 नंबर एपटे लिखौ छी माने ओ माय गॉड मेरा मोबाइल गिर गया पिला माने फाटिलानी अवश्य कहिना ठीक अच्छे कैमेरा ठीक चलती मोबाइल खसीगला पिला माने कौन करवा देखा क्वेश्चन देखी मोबाइल खसीगला थर्मोडायनामिक्स तापर क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी सीपी और सीबी देजी कचे हुई जदी फॉलोइंग यूनिवर्सल कांस्टेंट अपन CP/CB रेशियो केते आसे आर CP/CB सॉरी CP/CB रेशियो से गामा गामा लगा CP - CB कौन आसे आर ठीक है एटा गामा एटा CP - CB कौन आसे आर तो कोटा हबो ऑप्शन सी एटा गैस कांस्टेंट मन CP/CB रेशियो गोटे गामा आसे ठीक अच्छे आउ CP - CB कौन आसे आर पचार गैस कांस्टेंट कौन बाहर CP - CB CP है कि स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर CB है स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम तो ऑप्शन सी 2-3 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पचार तापर 4 नंबर क्वेश्चन छुआ कौन आसो देखो डायरेक्टली से थर्मोडायनामिक क्वेश्चन आसी कौन कही ओहो कही हॉट लिक्विड इज केप्ट इन ए बिग रूम गोटे बिग रूम बहुत मो भाया गोटे रूम अच्छी मो तो छोट रूमटा से गोटे हॉट अच्छी कौन हॉट गोटे लिक्विड मग गोटे चाहा फा रखिंट आपण मैंने पचार दि लॉगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द रूम इज प्लॉटेड एग्नेस्ट टाइम द प्लॉट विल बी वेरी छुआ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग रू क्वेश्चन आछे धीरे धीरे कूल हम छुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तार ग्राफटा कौन आसे स्ट्रेट लाइन पढ़ी ना नहीं एमती रेट ऑफ कूलिंग कौन आसे छुआ माने प्रोपोर्शनल टू किस टेम्परेचर डिफरेंस बासे ln टाइम T - TS टी टाला हॉट लिक्विड टेम्परेचर TS ला सराउंडिंग प्रोपोर्शनल टू कौन इक्वल टू कर दियंतु इक्वल टू -KT आसे तो कौन आसे छुआ टेम्परेचर एपटे एपटे ln लॉगरिथम ऑफ T - TS टेम्परेचर डिफरेंस ग्राफटा एमती आसे हैला तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आसे कौन हम ऑप्शन ए 4 नंबर ऑप्शन ए अच्छे स्ट्रेट लाइन कौन आसे छुआ स्ट्रेट लाइन आसो मार्क करम छुआ माने कौन आसो स्ट्रेट लाइन क्लियर जीवा तापर जा 5 नंबर क्वेश्चन ओके जल्दी जल्दी करिया माने कहीं ना 3टा पार्ट मत करते पड़ो आज राति आउ गोटे पार्ट करदेवी काली सकाଳେ आउ गोटे पार्ट करी ठीक अच्छे टाइम टे दरकार एन आईडिया हिट इंजिन दे छुआ एफिशिएंसी मागिची तो 2 टेम्परेचर तो समस्त मन रखते T1 टा नवा आम हायर टेम्परेचर नवा T2 टा नवा जो लोअर टेम्परेचर नवा केते अछि 500 केल्विन ना केते अछि 600 एफिशिएंसी मागिची एफिशिएंसी केते आसे 1/T2/T1 W/Q भी कह जाए T2 केते छुआ स्मॉल T1 टा अधिका निया जाए ताने केते हो 9 - 6/9 3/9 दैट इज
1/3 किंतु परसेंटेज मागिଛି माने इंटू 100 करदेवे इंटू 100 करदेवे परसेंटेज मागिଛି 33.3333 33% एप्रोक्सीमेट 33% कोटा ऑप्शन ऑप्शन डी एप्रोक्सीमेट वैल्यू है 33%। तापर जे 5 नंबर कोटा ऑप्शन डी है तापर जे 6 नंबर 5 नंबर ऑप्शन डी तापर 6 नंबर क्वेश्चन छ माने समस्त निजे निजे क्वेश्चन पढ़ंतु कोन दीची 6 नंबर क्वेश्चन कहिची ए क्वेश्चन छ हम करै छी आपन को क्वेश्चन करैथिली एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस और 1 to 7 डिग्री सेल्सियस भीतर हीट इंजन ऑपरेट करुच्ची माने सोर्स टेम्परेचर केते होबो ताको केल्विन कले केते आसीओ 2 to 7 प्लस 273 दैट इज 500 केल्विन आउ छुआ सिंक टेम्परेचर T2 टेम्परेचर केते आसीओ 1 + 273 केते आसीबो 400 केल्विन पचारची कोन छुआ माने जदी सी क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज कते कहिची 8 × 10⁴ कैलोरी हीट T1 टेम्परेचर नहीं आसी देची केते हीट वर्क डन ने कन्वर्ट होइछ ताने W पचारची केते हीट वर्क डन ने कन्वर्ट होइछ बा W टा पचारची वर्क डन केते तुम कहिची क्वेश्चन टा केते इटा एफिशिएंसी केते आसे W/Q तो W/Q Q टा गुण देले केते आसे W आस जीवो तो हमको एफिशिएंसी दरकार एफिशिएंसी केते आसे 1/T2 - T1 * Q 1/T2 - एफिशिएंसी T2 के देची T2 देची भाई 400 T1 देची भाई माने केते 500 देची कटि गला Q टा के देची 8 × 10⁴ देची 1/4/5 केते ना वा सर 1/5 हे जीवो इंटू 8 × 10⁴ कैलोरी हे जीवो 5 रे काले 5 के 5 3 530 1.6 × 10⁴ कैलोरी तो एति की वार हे जी जेटा हीट टा हेति वार कन्वर्ट हे तो केते आसीबो 1.6 × 10⁴ कैलोरी ऑप्शन डी डायरेक्ट क्वेश्चन बोधे देखि पकई छ हमठु एटा छुआ मु आपन को टेस्ट सीरीज रे देइथिली ठीक अछि ताने 6 नंबर गला तेरे जा 7 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर केते ऑप्शन डी तापर जा 7 नंबर एफिशिएंसी रु केते क्वेश्चन आसी कहउथिला मु एफिशिएंसी भाई गाधा क्वेश्चन हरे कमाल एते क्वेश्चन दबा कथा न छ एफिशिएंसी रु द वॉल्यूम ऑफ द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस तो 6 डायमेंशनल कहिछ छ वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस केमि देसे h पावर n * dn d टा डायमेंशन n टा नंबर ऑफ पार्टिकल जेहेतु 6 डायमेंशन अछि h पावर 6 नंबर ऑफ पार्टिकल जदि 1 धरिबा 6 सेम जे तर h पावर 6 आसे केते ऑप्शन कोटा हो ऑप्शन हो बी 6 डायमेंशनल वॉल्यूम ऑफ फेज केते आसीबो h पावर 6 वॉल्यूम आसे केते h पावर 6 तो तापर जे केते छ माने 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी हला 8 नंबर कहिछि मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इक्विलिब्रियम विथ हीट बाथ सो मु सबले कहिछि क्वेश्चन टा पकैथिले किंतु 3 डायमेंशनल पकैथिले क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कोन लिख पारे हमें छुआ हैमिल्टन केते आसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी छुआ हाफ m x डॉट स्क्वायर बा ताको हमें लिख पारे कोन मोमेंटम आकार रे p²/2m वन डायमेंशनल कोइ छुआ हाफ m ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हला तार कोन पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक ग्राफ आसे तो दीटा क्वाड्रेटिक टर्म गोटे x रो क्वाड्रेटिक टर्म गोटे p रो क्वाड्रेटिक टर्म तो एवरेज एनर्जी कोन आसी छ माने जेतरा क्वाड्रेटिक टर्म थिबो दीटा इंटू हाफ केविटी तार एवरेज एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कोन कहे एवरी क्वाड्रेटिक टर्म पार्टिसिपेट एसोसिएटेड हाफ केविटी एनर्जी तो 2 2 कटि गला आंसर कोन आसीबो केविटी आसीबो आंसर कोन आसीबो केविटी ठीक अछि हार्मोनिक ऑसिलेटर कोइ छुआ काइनेटिक और पोटेंशियल में 3 डायमेंशन कहिथिली 3 डायमेंशन ले 6 टा क्वाड्रेटिक टर्म आसे से 3 केविटी आसे 6 कोटा आसे 6 डायमेंशन एटा ए क्वेश्चन टाइप पकैथिली किंतु 3 डायमेंशन ले पकैथि 3 केविटी आस्थिला 1 डायमेंशन केविटी आस जीवो तापर 8 नंबर गला ऑप्शन बी 9 नंबर जीवो 9 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि पिला माने देखंतु कहिछि ए इज सोलेनोइडल ए इज कोन कहिछि सोलेनोइडल सोलेनोइडल केते बेले जते बेले डाइवर्जेंस ऑफ ए केते हो 0 हो एई क्वेश्चन छ देवाशीष दास बुक गुटे अछि जोटा सीबीएसई पिला माने पढंती रिसेंटली कालना परदिन मु प्लस 3 छमान को करैथिली बा कहिथिली जते डेल क्रॉस डेल क्रॉस डेल क्रॉस डेल ए आसे क्रॉस ए वेक्टर केते आसे डेल पावर 4 ए हे जाय जते बेले एटा सोलेनोइडल थाए सो सोलेनोइडल माने फ्लक्स जते पोस्तो सेति की बाहर थुओ ठीक अछि तो डेल पावर 4 आंसर ए आसीबो डायरेक्ट डेरिवेशन अछि पिला माने करू नाही ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हबो आ गोटे मन रखता छुआ माने आपण गोटे कथा मन रखथिबे जते बेले डाइवर्जेंस आपण मन रखथिबे डाइवर्जेंस ऑफ
कर्ल ऑफ ए वेक्टर केते आसे छुआ माने हमरो 0 आसे सेते बेले गुटे क्वांटिटी को आमे कोन लिख पारे कर्ल ऑफ ए लिख पारे ठीक अछि डेल डॉट बी छुआ हमरो 0 डेल डॉट मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेंस केते आसे 0 आसे तो बी टा को हमें डेल क्रॉस ए भी लिख पारे डेल क्रॉस ए बदल बी लिखियो एमती चलिबो ताने डेल फॉर ए हे जिवो पिला माने एटा डायरेक्ट आंसर टा बही रे देइछि डेरिवेशन नाही कि देइछि तो मन रखथन पिला माने 9 नंबर ए डेल फॉर ए जिवो हला तापर 10 नंबर जे मैथमेटिकल फिजिक्स रो क्वेश्चन आछि एटा मैथमेटिकल फिजिक्स रो क्वेश्चन थिला वेक्टर कैलकुलस रो क्वेश्चन आछिया मु कहिथिले आसीबो तापर देखुन 10 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि गामा फंक्शन गामा n प्लस 1 बहुत इजी n गामा n सरियला खेल ऑप्शन कोटा हबो ऑप्शन हबो छ माने ऑप्शन डी तापर 11 नंबर जीवा कोन कहिछि गामा 7/2 बाई गामा हाफ रो वैल्यू केते बाई छ दरकार नै गामा हाफ रो वैल्यू जानिया √2 जानिया दरकार नै √π जहाँ भी अच्छी √π जहाँ भी अच्छी कि जानिया दरकार नै गामा हाफ रो वैल्यू कहीं डायरेक्टली ऊपर में भाग करे केते गामा 7/2 केते लिख पारे गामा 5/2 + 1 ताने केते हो गामा n+1 ताने n गामा n ऊपरटा के बाहर करछु तापर तलटा लिखिबी सिमिलरली छ हमें गामा 5/2 केते लिख पारे गामा 3/2 + 1 केते ही जीवो 5/2 गामा n+1 n गामा n पुणी 3/2 केते लिख परिया पुणी 3/2 केते लिख परिया गामा हाफ + 1 केते ही जीवो तापर स्टेप 5/2 × 3/2 × n+1 हाफ × गामा हाफ एबे छुआ एटा बाहरला केते एतिकी × गामा केते हला 5 3 15/8 गामा हाफ बाहरला कोटा ऊपरटा बाहरला तळे गोटे डिवाइड केते हिची गामा हाफ डिवाइड हेइ गछि गामा गामा कटि गला तळे छुआ देखाउछि कि नै कैमरा रे हां देखाउछि गामा गामा कटि गला त आंसर केते आसीबो 15/8 2 2 7 8 त आंसर केते आसीबो 15 ऑप्शन डी 11 नंबर क्लियर तापर जा 12 नंबर क्वेश्चन जीवा 12 नंबर क्वेश्चन समस्त पढों पिला माने 12 नंबर कहिछि ए पॉइंट ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन जदि एफजेड टा एनालिटिक फंक्शन होइछि ताने एनालिटिक फंक्शन टा कंटीन्यूअस ता डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस है कि नै आउ कोन सिंगल वैल्यू अपन जानते एनालिटिक फंक्शन फाइनाइट को अप्रोच करतो वैल्यू किंतु जदि सिंगुलर पॉइंट कहि दिछि सिंगुलर पॉइंट कहिछि सिंगुलर पॉइंट कोडा से जटी नॉट एनालिटिक थिबो माने फंक्शन वैल्यू फाइनाइट को अप्रोच कर नथो इनफाइनाइट को अप्रोच करू थई पारे कंटीन्यूअस नथियो तो नॉट एनालिटिक फंक्शन सिंगुलर पॉइंट रे आसे तो एबेटा कोन बछा नॉट एनालिटिक ऑप्शन बी भूल है मते कमेंट करी जणाइबे सिंगुलर पॉइंट कोला माने जोटी एनालिटिक फंक्शन नुहे जोटी एनालिटिक नुहे फंक्शन टा सेठी हमें सिंगुलर पॉइंट निए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी पढैथिली म आपन को अछि वीडियो 13 नंबर छ डायरेक्टली ए क्वेश्चन टा मु आपन कहिथिली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपन कोउटी फोरियर ट्रांसफॉर्मर रे आसीबो तो फोरियर ट्रांसफॉर्मर कहिछि केते f ऑफ x 85 क्वेश्चन ले केते आसे 1/a f ऑफ s/a दिस इज द फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्मर रो अछि छ प्रॉपर्टी टा गोटे 13 नंबर डेरिवेशन करू नै छ माने ऑप्शन ए 1/a f ऑफ s/a ऑप्शन ए होबो तापर जा 14 नंबर क्वेश्चन पिला माने 14 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि पिला कहिछि z² ये गोटे कोन ना कॉम्प्लेक्स है सब मैथमेटिक्स फिजिक्स तो क्वेश्चन अछि बहुत मते कहउतिले कमेंट करतो मैथमेटिक्स फिजिक्स रो क्वेश्चन नै अछि तो क्वेश्चन z² टा कोन होबो एनालिटिक होबो कि नै देखिबा तो z टा केते छुआ x + iy x टा रियल पार्ट iy टा इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर कर देले केते आसीओ छ a + b होल स्क्वायर x² + i रो स्क्वायर टा -1 y² + 2x iy ठीक अछि तो देखन तो एटा हला कोन हमर u पार्ट जे i टा को हम बाहर नै जे एटा v पार्ट तो अब देखिए छुआ एनालिटिक कौन देखते पड़ो कच्ची राइमन कंडीशन सीआर कंडीशन छुआ एसेंशियल कंडीशन देखते पड़ो के डो यू बाई डो एक्स टा डो बी बाई डो वाई सहित सामान होची आउ डो यू बाई डो वाई टा माइनस डो बी बाई डो एक्स सहित सामान होची कि नहीं आउ छुआ कौन लाप्लासियन ऑफ यू इक्वल टू 0 हवा दरकार लाप्लासियन ऑफ बी इक्वल टू 0 हवा दरकार तेबे जाई कौन कहबा से माने एनालिटिक एवरीवेयर तो देखिबा एमती जानते जेड स्क्वायर गोटे एंटायर फंक्शन कह जाए एनालिटिक एवरीवेयर हुए मुझे करके देखे दूँ डे यू बाई डे एक्स के हम माने 2x आउ एपटे कत यू पार्ट सरीगला वाई पार्ट कले 2x है डो यू बाई डो वाई के हम -2y माइनस ऑफ डो बाई डो एक्स के हम -2y तो साटिस्फाइड एटा भी साटिस्फाई कर लाप्लासियन नहीं गले साटिस्फाई कर जीवो तो एनालिटिक एवरीवेयर एंटायर फंक्शन कहते एनालिटिक एवरीवेयर
साटिस्फाई कंडीशन को पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस अछि साटिस्फाई करूची एनालिटिक एवरीवेयर जेड रो मोड थिले छ एनालिटिक एट ओरिजिन जीरो था जेड रो मोड थिले एटी तो क्वेश्चन जेड रे मोड नहीं तो एनालिटिक एवरीवेयर ऑप्शन सी एनालिटिक एट एवरीवेयर एंटायर फंक्शन को जेड स्क्वायर टाको भी 15 नंबर जीवा 15 नंबर कौन कही पिला माने कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कोटा नॉट करेक्ट कही छुआ कोटा नॉट करेक्ट कही कोटा हम छुआ छुआ रिकरेन्स रिलेशन मन पकईते पड़ो सेमती हेनी क्वेश्चन माने रिकरेन्स रिलेशन छुआ H1 छुआ आमर जो अच्छी H2N 0टा केते हम छुआ माने टिके चेक कर छुआ माने क्वेश्चन छुआ कौन ना आमर एनालिटिक फंक्शनटा एक्चुअली छुआ आमको मन रखते पड़ो ठीक अच्छे यही फंक्शन छुआ आम रिकरेन्स रिलेशन जमी मन रुहेनी बहुत कम पड़े परीक्षार पिला माने केते आसे छुआ -1 पावर 1 आसे 2 पावर 2n आसे 1/2 पावर n आसे ठीक अच्छे तार फर्मुला थाए H2n 0टा एति आसे नॉट करेक्ट एटा ही करेक्ट हेनी केते कहि जेटा -1 पावर n 2n फैक्टोरियल कहि दीछि ताने हेनी पिला माने एति की वैल्यू आसे H2n नॉट टा आपण यदि बही चेक करिवे छुआ कहीं रिकरेन्स रिलेशन समस्ते मन रखती बाहर करते पड़े बहुत बड़ बड़ कहीं क्वेश्चन पचे रिकरेन्स रिलेशन लो के जानी आपड़ यहाँ क्वेश्चन जब भूल जाइए मन न H2n + 1 टा 0 आसे छुआ ठीक अच्छे क्लियर बुझे कि नहीं ऑप्शन ए टा 15 नंबर ऑप्शन ए एतिक आसे ऑप्शन ए रे कौन कही -2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ना एतिक आसे छुआ हेनी हाँ ठीक अच्छे 15 नंबर एट आस नॉट करेक्ट आउ सब करेक्ट अच्छे बोधे चेक करदे टी है तापर जा 16 नंबर एटा करेक्ट नहीं छुआ एटा ही तार करेक्ट होता भैल्यू कि ऑप्शन ने भूल देछि एटा 16 नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डेल्टा x मु कही छुआ माने डेल्टा x बट l पावर n केते आसे -1 पावर n फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x पावर n जदि डेल्टा 1 x करवा फास्ट डेरिवेटिव केते आसे -1 पावर 1 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x पावर 1 ऑलरेडी डेल्टा फंक्शन क्वेश्चन एटा मु देइछि एटा मु देई दिली आपन क्वांटम मेकानिक्स कहि ना क्वेश्चन देबी आसीओ छ माने ताने एटी एक्स्ट्रा गुण देले x डेल्टा x केते आसीओ -1 डेल्टा x माने माइनस डेल्टा x ताने ऑप्शन कोड माइनस डेल्टा x कोड ऑप्शन ए सोन केते आसीओ माइनस डेल्टा x ऑप्शन ए दिस इज द फॉर्मेट प्रॉपर्टीज एम दास पीके जना बही पाई पारे प्रॉपर्टीज टा अछि के बही भी मु कहि दउछ ना तापे जा 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कही 17 नंबर क्वेश्चन हम करी कि गोटे सिलिंडर देसी मैंने +2 लेवल क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लिखुची तो नॉन विस्कस लिक्विड अच्छी डेनसीटी डी केते हाइट पर्यंत अच्छी H0 हाइट पर्यंत अच्छी ए होल इज ए मेड ए हाइट H1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलिंडर बॉटम रू एटी गोटे कणा कराई एमती पड़ू यहाँ केते हाइटा अच्छी H1 हाइटा तो एमती सब लिक्विड बाहर v वेलोसिटी रे तो आर छुआ आमर यही पर्यंत आमर कौन करिया आमे पोटेंशियल आज mgh नहीं जावा इक्वल टू केते आसीबो हाफ m v² तो इक्वेट करदा किस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये m कैंसिल हो गला v² केते 2gh रूट ओवर हाइटा केते आसीबो छुआ s टा केते हाइट आसीबो आमर H0 माइनस H1 तो हाइटा केते अछि H0 माइनस H1 तो 2g H0 माइनस H1 डायरेक्ट लिखिए छुआ H0 टा मैक्सिमम हाइट दिला मेन हाइट ताडू जते कोणा आइछ केते हाइट छुआ एतिक हाइट केते आसीबो आमर जो यही हाइट आसीबो छुआ एतिक हाइट h जोटाला H0 माइनस H1 जो हाइटा पोटेंशियल एनर्जी लेबे यही हाइट रु आसु इक्वेट कर देला आपण पाई जिवे ठीक अछि एटा तो मु गुटे इक्वेशन देखा दे 2gh बाहर पोटेंशियल एनर्जी किंतु आपण को देखो तो एटी कहिछि किस ना H1 टा बॉटम ऑफ द सिलिंडर रो हमर केते अछि H1 हाइट रे तो डायरेक्टली मन रखते वैल्यू केते 2g H0 माइनस H1 कोडा ऑप्शन बी ठीक अच्छे H1 हाइटा एटू ने जो mgh कर हाइटा आमर यहीटा ने माने मेन हाइट रू जिते पर्यंत अच्छी कौन ना कौनटा आम टोटालटा अच्छी H0 हाइट H1 बाद गला यहाँ mgh से ने पानी बाहर तार पोटेंशियलटा से ने मुझे एमती कर देखीदेली ठीक अच्छे मैंने 2g H1 माइनस H0 माइनस H1 17 नंबर बी अच्छी ऑप्शन है +2 क्वेश्चन छुआ फेमस क्वेश्चन IIT JEE रू क्वेश्चन पचार तापर 18 नंबर कौन कही लाग्राजन लाग्राजन क्वेश्चन करी इजी क्वेश्चन टा क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू डॉट प्लस क्यू स्क्वायर पचार कौन पी कंजुगेट टू पी फाइंड पी केते हुए छुआ डो एल बाय डो क्यू डॉट कले केते आसीबो
क्यू डॉट टू कटिज माइनस क्यू दिस इज द आंसर तो क्यू डॉट माइनस क्यू क्यू डैश माइनस क्यू ऑप्शन सी ठीक है। तापर जो 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर कौन कही व्हाट इज द हाइट छुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केते हाइट रे थाए पाखापाखी 38 पाखापाखी 38 सॉरी 8 इंटू 10⁻³ किलोमीटर ठीक है समथिंग 34,000 केते किलोमीटर थाए से 35.8 पाखापाखि 35,200 केते किलोमीटर एप्रोक्सीमेट 35,000 पाखापाखि तो से 10⁻³ कर दिले ठीक है। तो ऑप्शन ए डायरेक्टली छुआ यहाँ क्वेश्चन आम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पाइपर मन रखी था है एक क्वेश्चन तो किसी डेरिवेशन आप जानी था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट माने किस आर्थ्र एंगुलर वेलोसिटी सहित माने सैटेलाइटा मोशन करूँ ठीक अच्छे आमको लगे स्टेशनरीटा कौन ना रेस्ट अच्छे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहुए पर कहवा है तापर छुआ 20 नंबर आज लास्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट पार्ट में आम डिस्कसन करवा 21 ରୁ 45 हॉलो एंड सॉलिड स्पीयर ऑफ सेम मास हॉलो स्पीयर रो मास जहाँ सॉलिड स्पीयर रो मास सेम अच्छी एंड इज इक्वल मोमेंट ऑफ अबाउट डायमीटर अबाउट छुआ डायमीटर कही हैज इक्वल मोमेंट ऑफ अबाउट द डायमीटर ऑफ हॉलो स्पीयर इक्वल यार डायमीटर ऑफ सॉलिड स्पीयर डायमीटर अबाउट रे तार कही मोमेंट ऑफ इनर्शिया द रेशियो ऑफ द रेडियाई पचार रेशियो ऑफ द रेडियाई पचार केते तो आपन जानी थिबे डायमीटर रे कही डायमीटर सेंटर ऑफ मास देखिए पास करनी डायमीटर केते आसे छुआ सेंटर ऑफ मास देखिए पास करूथबा इनटू एम आर स्क्वायर एम टा कौन मास ऑफ छुआ यदि हॉलो स्पीयर नवा रेडियस ऑफ हॉलो स्पीयर इक्वल टू यदि सेंटर ऑफ मास देखिए सॉलिड स्पीयर पास कर लाइनटा इनटू एम सॉलिड स्पीयर रेडियस ऑफ सॉलिड स्पीयर कहीं चलेनी ना डायमीटर देखिए पास कर लाइनटा ताने सेंटर ऑफ मास हॉलो स्पीयर केते देखिए थाए 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस यार सेंटर मास तार सेंटर समान देछि एम मास सेम देछि ताने मास एम धरदबा मास रेडियस ऑफ आर रेडियस इक्वल टू केते हो सेंटर ऑफ मास केते हो 2/3 5 आर एट स्क्वायर मास ऑफ द केते अछि सॉलिड स्पीयर जा हॉलो स्पीयर सेम अछि आउ छ एमएस टा केते अछि एमएस टा मास सेम अछि सॉलिड स्पीयर ठीक अछि तो हमें एम 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 कॉमन नहीं काट दवा एबे देखन छ 2/3 आर एच रो स्क्वायर माइनस 2/3 एम आर एस रो स्क्वायर इक्वल टू केते हो आर एस रो स्क्वायर माइनस आर एच रो स्क्वायर ठीक अच्छे क्लियर गोटे काम करूँ एमती करूँ रेशियो पचार ना कौन पचार क्वेश्चन रेशियो ऑफ द रेडियाई गोटे काम करूँ आर एच को आर एच पाक नहीं आसत आर एच के 2/3 कले के 3 कले 5/3 आर एच रो स्क्वायर इक्वल टू के 7/5 आर एस रो स्क्वायर है तो रेडियस ऑफ कहार कहार पचार रेशियो ऑफ दी रेडियाई हॉलो बाई स्पीयर सॉलिड तार स्क्वायर केते हो 7/5 अच्छी तौक किए पड़ेगा 5/3 ऊपर पड़ेगा ठीक अच्छे 7/5 अच्छी 3/5 हो 3/5 केते हम आर एस पड़े आसले केते हम 7/5 इंटू 3/5 ताने 21/25 ठीक अच्छे तो ये छुआ रेशियो आसुना पचार क्वेश्चन आंसर देखा ए हॉलो एंड सॉलिड स्पीयर सेम मास एज इक्वल मोमेंट ऑफ अबाउट डायमीटर को छुआ मैंने तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पड़ो हॉलो 5/3 सॉलिड है 7/5 ठीक अच्छे 7/5 3/5 ठीक अच्छे ताने आर एच बाई आर एस इक्वल टू केते हम 21√5 हवा कथा जदि छुआ सेंटर ऑफ मास दे था यदि सेंटर ऑफ मास दे पास करता तेबे छुआ डायरेक्टली आम 2/3 2/5 नहीं था देन छुआ 3/2 आ जाता ताने 3/5 √ओवर आसता जदि सेंटर ऑफ मास दे पास करता लाइन टा मिडिल देकी तेबे 3/5 √ओवर आसता जेहेतु ये कही डायमीटर देछि हैज इक्वल मोमेंट ऑफ अबाउट डायमीटर देख पास कर मत एति लगुच छुआ मैंने है कहवा चेक कर पिला ठीक अच्छे अदरवाइज छुआ आंसर केते आसता जदि सेंटर ऑफ मास देख जाता सेंटर एक्सिस देख जाता तेबे आपनकर एटा होता 2/3 आर एच स्क्वायर इक्वल टू
2/5 RS स्क्वायर ताने केते था 2 टू कैंसल RH बाई RS रो स्क्वायर होता केते 3/5 RH बाई RS केते था 3/5 रो रूट ओवर किंतु डायमीटर देखि पास करछि माने छुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम पड़िबो माने सेंटर स्क्वायर डायमीटर माने 8 देखि जाइछि सेंटर देखि पास करछि रेडियस r अछि ताने एटा I सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर तो मैं भी छुआ माने बोधे से डायमीटर बदले दबा कथा केते सेंटर ऑफ मास देखि पास करथा दबा कथा देई नहीं बोधे ठीक अच्छे तो ये 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन जदि सॉल्यूशन ठीक ठाक लगे मत कमेंट कर निया जणबे सेकंड पार्ट आज राति के आसीबो टिल देन छुआ माने आपण समस्ते राइट डाउन करंतु आ केमिति आंसर वाला देखंतु आ जदि किछि कंफ्यूजन अछि कमेंट कर जणातु टिल देन बाय बाय टाटा।